और अब सीधा रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां इस वक्त कांग्रेस मिशन हिमाचल पर है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। प्रियंका गांधी की आज एक बड़ी और कामयाब रैली भी हुई हिमाचल प्रदेश में। सीधा रुख करते हैं वहां का। नामांकन पत्र वापस होने के बाद अब पूरे जोर शोर पे चल रहे हैं। अगले 10 दिन घमासान चुनाव का संचालन पूरे प्रदेश में होने वाला है। आज प्रियंका जी की मंडी रैली थी। पहले भूतनाथ मंदिर में गई वो भगवान शंकर के, वहां पूजा करने के बाद उन्होंने वहां की रैली को संबोधित किया। रैली बहुत अपार जनसमूह था। जब वो गई सड़कों पर तो चारों तरफ लोग भरे हुए थे, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे सड़क हो, चाहे छतें हो, लोग उनकी झलक पाने के लिए हर तरफ वो कर रहे थे। आज वो भावुक भी थी बहुत, क्योंकि आज उनकी दादी का निधन हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। लेकिन इस दिन भी वो हिमाचल के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप वहां जाके उन्होंने इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल जी का जन्मदिन है, उन्होंने उनकी फोटो पर भी माल्यार्पण किया और उनको भी याद किया। और उनकी सफलता मंडी रैली के बाद, जिसमें उन्होंने तमाम बिंदु उठाए, तमाम बातें उठाई और उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ की सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, जयराम सरकार है, उसको जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए और अगले 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार को चुनना चाहिए। और ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जिन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 5 साल में, उनको दोबारा अवसर दिया जाए। आपको पता है कि हालात क्या है। मुझे जो है, मैंने सारे क्षेत्रों से रिपोर्ट ली है, आपके पास भी आती होगी। मैं पहले पत्रकार भी रहा हूं, तो मेरे पत्रकार भी तमाम मित्र, उन सबसे भी बात हुई। ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, उन सबसे बात हुई। अधिकारियों से बात हुई, व्यापारियों से बात हुई, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात हुई, युवाओं से बात हुई। उन सब से मुझे तो ये लगता है, जो आपके सामने कहने वाला हूं, कि कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस की जबरदस्त हवा है नीचे, जिसका अंदाजा लोगों को अभी यहां नहीं लग रहा। बीजेपी की प्रोपोगंडा मशीनरी हिमाचल से बाहर अपना प्रोपोगंडा कर रही है। कहीं कोई सट्टा बाजार, कहीं कुछ, ये सब फर्जी सट्टा बाजार होते हैं, इनको जानबूझ के फैलाया जाता है ताकि माहौल बन सके। लेकिन अब ये जो ट्रिक्स हैं उनकी, ये जो 3 तिकड़म की गतिविधियां हैं, ये नहीं चलने वाली भाजपा की। नीचे जनता मन बना चुकी है और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लाने वाली है। आपने देखा होगा कि जब नामांकन हुआ तो बहुत हमारे प्रत्याशी तो बहुत कम थे उस तरह से, देखो, जिन्होंने एक बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। भाजपा के बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे 11 प्रत्याशी जो थे बागी, उन्होंने अपना वापस लिया नामांकन और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और भाजपा के आज भी 21 प्रत्याशी बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। तो आधा चुनाव तो भाजपा पहले ही हार गई है। जो सेमीफाइनल बोलते हैं, वो पहले ही हार चुकी है, जब उनके बागी उम्मीदवार जगह जगह पे खड़े हुए हैं। और जिस तरह से उनके अंदर गुटबाजी, घमासान, झगड़ा, खींचतान चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी भी तरह सत्ता में आने वाली है। मैं अधिकारियों को भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी देखिए, चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को हटाया है, जो यहाँ पे निदेशक थे, चुनाव इसके प्रचार निदेशक, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी का जो डिपार्टमेंट होता है, DPR जिसको बोलते हैं। तो ये मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के हित में, जनहित में निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करें। उनको किसी भी तरह से, क्योंकि जब एक बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो किसी पार्टी के कोई सरकार का कुछ ये नहीं रहता। अधिकारियों को निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन करना चाहिए, निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आना तय है और ऐसे अधिकारियों जो इस तरह का वो करेंगे, जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे और पक्षपात करेंगे, उनको निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात आप जान लीजिए। इस तरह का काम किसी भी अधिकारी को नहीं करना चाहिए कि वो पार्टी बन के काम करे। अधिकारी स्टील फ्रेम होता है, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। ये मेरी अधिकारियों से आग्रह है, अनुरोध है। उन्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए, उन्हें अपना दायित्व निभाना चाहिए। जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है और कांग्रेस यहाँ पे विजयी होगी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, 2/3 बहुमत से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आने वाली है। और
हमने जो वादे किए हैं, आपको पता है कि जैसे 10 गारंटी, और हमारा जल्दी चुनाव घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है। चुनाव घोषणा पत्र में बाकी सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगी, और आपसे अनुरोध है कि उसको आप नीचे तक पहुंचाने में अगर हमारी मदद करें तो हिमाचल की जनता को इससे बहुत लाभ होगा। आज इंदिरा जी की निर्वाण दिवस है और हिमाचल को उन्होंने ही राज्य का दर्जा प्रदान किया था, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी स्मृति को हम नमन करते हैं, सरदार पटेल की स्मृति को हम नमन करते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सर, प्रियंका जी के अलावा राहुल गांधी और खड़गे जी भी क्या हिमाचल प्रचार करने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हिमाचल में प्रचार करने आ रहे हैं, और उनकी तारीखें तय हो रही हैं, और वो 6 या 7 तारीख के बाद वो यहाँ पर प्रचार करेंगे धुआंधार। कल से सचिन पायलट जी आ रहे हैं, उनका चुनाव प्रचार होगा। अशोक गहलोत जी यहाँ पे आएंगे। भूपेश बघेल जो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री है, उनका लगातार प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। हमें जो है हमारे जो सहयोगी दल है बिहार में, तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक दिन यहाँ पर प्रचार पे आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। और जनता दल यू के भी महासचिव केसी त्यागी जो सेक्रेटरी जनरल जनता दल के, वो भी यहाँ पे आके पूरा जो है आह्वान करने वाले हैं कि पूरा विपक्ष एक है भाजपा के खिलाफ, ये संदेश देने के लिए यहाँ पे आकर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो इस तरह से जो समूचा विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ खड़ा होकर एक दीवार की तरह, एक फौलाद की तरह खड़ा होकर यहाँ पे भाजपा को सत्ता से दूर करेगा।